श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रदोष व्रत महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है, जो कि अमावस्या और पूर्णिमा से 13वें दिन पड़ती है। इस दिन शिव की पूजा प्रदोष काल में करने का विधान है। जब भी प्रदोष व्रत सोमवार को पड़ता है, उसे सोम प्रदोष व्रत कहते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखी बनाने के लिए और संतान प्राप्ति के लिए और परिवार में सुख समृद्धि की कामना के लिए ये व्रत रखा जाता है। व्रत रखने वाले भक्तों को आज के दिन व्रत की कथा पढ़नी या सुननी अवश्य ही चाहिए। प्रदोष काल कब से कब तक रहेगा, उसकी वीडियो हमारे चैनल पर पहले से ही अपलोड है। आपने अगर नहीं देखा है तो वहां जाकर आप देख सकते हैं। सोम प्रदोष व्रत की कथा सुनते समय अपने हाथ में सफेद पुष्प और अक्षत रखने चाहिए। अगर सफेद पुष्प ना हो तो आप कुछ भी मीठा ले सकते हैं। श्रद्धा और विश्वास के साथ ये अक्षत और पुष्प भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर देने चाहिए। सूत जी बोले, एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। कोई भी उसका धीर धरैया न था, इसलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल जाती और जो भिक्षा में प्राप्त होता उसी से वह अपने और अपने पुत्र का पेट भरती थी। एक दिन ब्राह्मणी भीख मांग कर लौट रही थी तो उसे एक लड़का मिला। उसकी दशा बहुत खराब थी। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई। वह उसे अपने साथ घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। पड़ोसी राजा ने उसके पिता पर आक्रमण करके उसके राज्य पर कब्जा कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी के आश्रम में वह ब्राह्मण कुमार की तरह पलने लगा। एक दिन ब्राह्मण कुमार और राजकुमार खेल रहे थे। उन्हें वहां गंधर्व कन्याओं ने देख लिया। वे राजकुमार पर मोहित हो गई। ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आया, लेकिन राजकुमार अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से बातें करता रह गया। दूसरे दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने के लिए ले आई। उन्होंने राजकुमार पसंद आया। कुछ ही दिनों में अंशुमति के माता पिता को शंकर भक्त ने स्वप्न में आदेश दिया कि वे अपनी कन्या का विवाह राजकुमार से कर दे। उन्होंने अंशुमति का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। ब्राह्मणी को ऋषियों ने आज्ञा दे रखी थी कि वह सदा प्रदोष व्रत करती रहे। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को मार भगाया और अपने पिता का राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। वह आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण को अपना मंत्री बनाया। राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत की कृपा से फिरे भगवान शंकर, वैसे ही अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। सोम प्रदोष का व्रत करने से अगले और पिछले जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे भगवान शंकर ने राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन सवारे, ऐसे भगवान शंकर अपने भक्तों के सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और सबके दिन फेरते हैं। निरोगी काया की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रदेव को पाप के कारण क्षय रोग हो गया था। उन्होंने भी इस पाप के निवारण हेतु सोम प्रदोष व्रत किया और प्रदोष काल में पूजा अर्चना की। कहते हैं कि प्रदोष काल में भगवान शिव बहुत प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और इस समय की गई पूजा पाठ को वे बहुत जल्दी स्वीकार कर लेते हैं और अपने भक्तों के सभी दुखों को दूर करते हैं और उनकी झोली खुशियों से भर देते हैं और जो भी उनकी अधूरी मनोकामना हो उसे भी वो पूरा कर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में हमें पूजा करनी चाहिए। आज की कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक दीजिए और अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी पर मैं रोज नई कथा कहानी लेकर आती हूँ। सभी व्रत त्योहार की आपको पूजा विधि और सही डेट और सभी कथाएं आपको पता चल सके। धन्यवाद।